स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। और हम क्या कर रहे थे, किरचॉफ के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में लगे हुए थे। सफलता अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं 25। एक व्हीटस्टोन सेतु दिया गया है। पहले मैं कॉपी में बना लेता हूँ, फिर आपको भी दिखाता हूँ। आप अपनी बुक लेके बैठिए। ये सेतु हो गया आपका। A1 ठीक है। इसमें दिया है 30 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 15 ओम। इसमें से धारा आ रही है 10 ओम। यहाँ से धारा चलेगी I, जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी I2 और I1 में। हर बार ये कर रहे हैं हम, ठीक है। तो चलिए एक चीज़ और लिख लीजिए, A, B, C और D। तो इसमें हमारे से क्या कर रहा है, A और C के बीच में क्या बताना, प्रतिरोध बताना है और I1 I2 का मान बताना है। तो चलिए क्या लिखेंगे, यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है। क्या है हमारा, एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और क्या कहेंगे, 10 ओम में धारा प्रवाहित नहीं होगी। 10 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है बेटा। आगे देखिए क्या कहेंगे, फिर से वही वाली बात, R1 और R3, ये R1 ये R3। R1 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है बेटा। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R3, टोटल क्या हो जाएगा 15 प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 18 ओम। अब यहाँ से क्या करेंगे, R2 और R4 श्रेणी क्रम में, क्या लिखेंगे, R2 व R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R डबल डैश इज इक्वल टू R2 प्लस R4, कितना होगा ये, 30 प्लस 6 36 ओम। और अब क्या कर देंगे, R डैश और R डबल डैश समांतर क्रम में, जैसे कि हम पहले से करते आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो देखिए कैसे होगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r डैश बटे 1/r डबल डैश। तो 1/18 प्लस 1/36, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 36 आ जाएगा। 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। तो 1/r इज इक्वल टू 3/36, या r बराबर क्या, तो 36/3 और 12। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 12 ओम आ गया। कितना आ गया, 12 ओम, ठीक है। बस अब क्या निकाल लेंगे, पहले I1 में धारा निकाल लो। I1 धारा कैसे निकलेगी, I1 इज इक्वल टू V1/R डैश, ठीक है बेटा। V1 दिया आपका 6, R डैश कितना 18, 6 3 18। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 एम्पियर। पहला मान आ गया है, नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरे को ज्ञात करेंगे। चलिए अब निकालते हैं दूसरा। I2 इज इक्वल टू V/R ट्रिपल डैश, ठीक है बेटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू V का मान 6, V ट्रिपल डैश आया बेटा 36, 6 6 36। तो I2 बराबर 1/6 एम्पियर, यही आ रहा है।
नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में यदि कोई धारामापी जी में कोई विक्षेप नहीं है, इसमें कोई हमें विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या कह रहा है, इस दशा में प्रतिरोध आर का मान हमें ज्ञात करना है, इस आर का मान बताना है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का मान भी बताना है बेटा। ठीक है, जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा का हमें मान भी बताना है। ठीक है, देखिए बेटा परिपथ बना लेते हैं पहले। ये डायग्राम मुझसे सही नहीं बनता भाई, पता नहीं क्या है, देखो फिर से ऐसा बना है। चलो कोई नहीं, जी लगा दिया बीच में, और हमें क्या करना है, 15 ओम, आर ओम, 30 ओम और 6 ओम। ठीक है, और हमें क्या बताना है, इसमें धारा का मान भी बताना है। ये हो गई I1, ये हो गई आपकी यहाँ से I2, जो कि यहाँ से हर बार जा रही है I, और ये हो जाएगी आपकी I1 प्लस I2। देखिए क्या करेंगे, यह एक संतुलित सेतु है, संतुलित सेतु है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए R1 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, क्वेश्चन नंबर है आपका 26, जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पे, देखो वोल्टेज दिए 6 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो R डैश बराबर 15 प्लस R हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या कहेंगे, R2 व R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। चलो जी श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है बेटा, तो क्या होगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, देखो R डबल डैश बराबर 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36 ओम। फिर क्या करेंगे, R डैश और R डबल डैश किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो क्या कहेंगे, R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो क्या हो जाएगा, 1/15 प्लस R प्लस के 1/36। ओके, तो क्या करते हैं, एलसीएम बन रहा है कुछ, इसमें तो कुछ एलसीएम भी नहीं बन रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो देखो बेटा 36 और 15 कितना हो गया, 51 R बटे 36 गुना 15 प्लस के 36 R। कैलकुलेशन कुछ बड़ी नहीं होगी इसमें, हाँ बेटा इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ बड़ी तो नहीं हो गई। 15 R और 30 प्लस 6 36 ओम। ठीक है, मान आ रहा है 3 ओम। तो देखते हैं अभी आगे, R इजिकल टू हो जाएगा 36 की 15 में कर लो, 5 6 30, 5 3 15 3 18 है, 1 6 6 1 3 3, 540 प्लस 36 R बटे 51 R। आगे क्या कर सकते हैं इसमें, आगे तो कुछ मान भी नहीं बन रहा है। चलिए आप इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं बेटा, करना भी तो है, खैर वैसे क्वेश्चन नंबर ये करना भी तो है।
इसमें कुछ बन नहीं रहा, कैलकुलेशन बड़ी बनती दिख रही है मुझे। 540 प्लस 36R बटे 51R। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, चलो उसको करेंगे अभी। देखते हैं, इसमें भी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है। 27वां क्वेश्चन देखिए इतने आप, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एक ही पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाई 1:2 के अनुपात में है, व्यास 2:3 के अनुपात में है, एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दोनों तार के सिरों के बीच विभवांतर का अनुपात बताना है। देखो बेटा, एक ही पदार्थ के दो तार हैं जिनकी लंबाई क्या दी गई है, 1:2, ठीक है, तथा व्यास दिया है 2:3। तो बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दोनों तार के सिरों के बीच विभवांतर का अनुपात हमें बताना है। चलिए बताते हैं। माना पदार्थ की प्रतिरोधकता रो है, कितनी है बेटा, रो। ओके, लंबाइयों का अनुपात क्या दिया है, 1:2। व्यास का अनुपात D1:D2 दिया है 2:3। क्या निकाल लेंगे, पहले तार का प्रतिरोध, पहले तार का प्रतिरोध हम निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ρ1 = रो L1/A1 और एक जगह πr², तो रो L1/πr1²। ठीक है बेटा। और चूंकि r क्या होता है, व्यास का आधा, त्रिज्या व्यास की आधी, तो क्या हो जाएगा, R1 = रो L1/πd1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, R1 = रो L1/πd1²/4। ठीक है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, R1 = हो जाएगा ये 4 रो L1/d1²। ठीक है। अब क्या निकाल लेंगे, दूसरे तार का प्रतिरोध। देखिए R2 = रो L2/A2, जो कि क्या हो जाएगा, रो L2/πr2²। तो R2 बराबर पहले की तरह त्रिज्या व्यास की आधी, तो रो D2 का होल स्क्वायर। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, रो L2/πd2²/4। तो इजिकल्टू में क्या आ जाएगा, रो L2/ यहाँ पे 4 हो जाएगा πd2²। ये दो निष्कर्ष आ गए बेटा। ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि दोनों तार ये हमारे किसमें जुड़े, श्रेणी क्रम में, तो क्या लिखेंगे, चूंकि दोनों तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R = R1 + R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R = R1 + R2 हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए आगे, R = क्या ले लेंगे, तो 4 रो L1/πd1² + 4 रो L/πd2²। ठीक है। ये हो गया। कॉमन क्या आ गया, 4 रो अपॉन पाई आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, L1/d1² + L2/d2²। ये आ गया। तो देखिए अब क्या करेंगे, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा क्या निकाल लेंगे, धारा निकाल लेंगे I = V/R से। ठीक है। V दिया हमारा कितना, अभी नहीं पता, चलो I = ले लें V/4
4 रो अपॉन पाई, और अंदर क्या है L1 अपॉन D1 स्क्वायर L2 बटे D2 स्क्वायर। ये निष्कर्ष आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले तार, इसको एक बना लो, इक्वेशन 1। पहले तार के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है बेटा, पहले तार के सिरों के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 बराबर I/R1। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I का मान कितना है, V अपॉन 4 रो पाई L1 अपॉन D1 का स्क्वायर प्लस L2 बटे D2 का स्क्वायर। यही तो आया था I का मान, ये रहा, और गुणा में R डैश या R1 कह दो। ये कितना आया था, 4 रो L1 बटे पाई D1 स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब निकाल लेंगे दूसरे तार के सिरों के बीच विभवांतर, दूसरे तार के सिरों के बीच विभवांतर। ठीक है, विभवांतर, तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर I/R2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू L1 अपॉन D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर इंटू 4 रो L1 अपॉन पाई D2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ले लेंगे, इसको बना लो 2 और इसको बना लो 3। ठीक है बेटा, समीकरण 2 को 3 से भाग करने पर, 2 को 3 से भाग करने पर क्या होगा, यदि हम 2 को 3 से भाग करने लगेंगे, देखो बेटा V1 बटे तो हो जाएगा V2, ये हो जाएगा V बटे 4 पाई अपॉन रो L1 अपॉन D1 का स्क्वायर प्लस L2 अपॉन D2 का स्क्वायर। ठीक है, और इंटू में क्या आ जाएगा, 4 रो L1 अपॉन पाई D1 स्क्वायर, और बटे में क्या होगा, V अपॉन 4 रो अपॉन पाई L1 अपॉन D1 का स्क्वायर प्लस L2 अपॉन D2 का स्क्वायर इंटू 4 रो L2 बटे पाई, यहाँ पे L2 आएगा, D2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये सब आ जाएगा, तो क्या होगा, देखिए इससे तो ये कट गया, इनसे ये कट गया, 4 रो और पाई से ये कट गया, केवल क्या बचा, देखिए हमारे पास जो बचा है, ये बचा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू L1 अपॉन D1 स्क्वायर बटे L2 बटे D2 स्क्वायर। अंदर अंदर ही गुना करो, बाहर बाहर की नकली, L1 इंटू D2 स्क्वायर बटे L2 इंटू D1 स्क्वायर बेटा। ठीक है, तो L1 का मान 1 और D2 का मान 3 है, तो 3 का वर्ग, और L2 का मान कितना है 2, और इसका क्या करेंगे, 2 का वर्ग कर देंगे, 1 गुणा 9 बटे 2 गुणा 8, सॉरी 4, तो V1 बटे V2 कितना आ गया, 9 बटे 8, या लिख देंगे V1 रेशो V2 बराबर 9/8। नोट करें इस क्वेश्चन को। जल्दी से नोट करेंगे। नोट कर लिया सभी ने।
सभी ने नोट कर लिया बेटा, आगे बढ़े। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर करते हैं 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? संलग्न परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान तथा बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर। 2 ओम के जो प्रतिरोध है इसमें बहने वाली धारा का मान बताना है, ए और बी के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है। चलिए बताएंगे अभी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में? हाँ बेटा, पहले डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो 2 ओम और 6 ओम किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे? 2 ओम व 6 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। 1/r डैश बराबर 1/2 प्लस 1/6, एलसीएम लो 6, 3 + 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1/r डैश बराबर 4/6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, r डैश बराबर 3/2, या कह दो r डैश बराबर 1.5 ओम। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे? r डैश व 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो r इजिकल टू कितना हो जाएगा? r डैश प्लस 3 ओम, तो 1.5 प्लस 3 ओम तो 4.5 ओम। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे? धारा। नोट कर लो पहले जल्दी से, फिर निकालेंगे धारा। अच्छा, मैं चित्र पूरा कर देता हूँ इतने। +-6 15 ओम, धारा गई I। ठीक है, इसमें जाएगी I1, इसमें जाएगी I2। चलो आगे देखो। धारा आया I बराबर V/R। V का मान 6, इसका मान 4.5, दशमलव हटाओ 0, 15 चौका 60, 15 तिया 45, I बराबर 4/3 एम्पियर। ठीक है, फिर क्या कहना है? ए बी के सिरों के बीच विभवांतर। ए बी के सिरों के बीच विभवांतर ये क्या होगा? वी ए बी ले लो, वी ए बी इजिकल टू आई आर ए बी। ठीक है, आई का मान आ गया 4/3 और ये आया 4.5, 3 पंजे 15 तो 1.5 हो गया। ठीक है, और 5 चौक 20, अच्छा ये तो 1.5 आया था, सॉरी 1 मिनट रुको बेटा, ये 4/3 गुना 1.5, 3 पंजे 15। आर ए और बी के बीच वो अंतर तो हमारा 5 है, सॉरी 0.5, ये 1.5 आया था ना, तो वी ए बी बराबर 2.0 वोल्ट। ठीक है, और लास्ट निकालना है 2 ओम के प्रतिरोध में धारा। I1 बराबर VAB/2, तो 2/2 काट दो, I1 बराबर 1 एम्पियर। नोट करें, 28वां क्वेश्चन भी पूरा हुआ आपका।
चलिए आगे देखिए, प्रश्न संख्या 29 की बात करेंगे अब। निम्न परिपथ गला खराब है आज। निम्न परिपथ की सहायता से हमें ज्ञात करना है क्या, दो सेल दी गई हैं, कुछ प्रतिरोध लगाए गए हैं। प्रत्येक परिपथ में हमें क्या बताना है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, हमारे जितने भी प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो निकालनी है। ठीक है, संकेत उसने दिया है लेकिन हम नहीं देखते। दूसरा में कह रहा है E2, इस वाली सेल की वोल्टता बतानी है। ठीक है, तो पहले इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, चित्र बना के आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सभी चित्र बनाइए। देखिए E2 बराबर क्या था, 8 वोल्ट था क्या, बल्कि दिया हुआ है। और स्मॉल r2 दिया है आपका 1 ओम। ये पहली बैटरी हो गई। ठीक है बेटा, और E1 दिया है आपका 4 वोल्ट। ये कितना है, R1 दिया है 0.5 ओम। ये 4.5 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इसमें प्रश्न संख्या ये आपकी 29, धारा देखिए कैसे लेके चलेंगे। I = E कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो पहले प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, प्रतिरोध तो क्या कहेंगे, 3 ओम और 6 ओम किसमें जुड़े, समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे, 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम ले लो, 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितना हो गया, 1/r = 3/6, 3 दूनी 6, r बराबर 2 ओम। ठीक है, नोट करें जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करें इसको, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए आगे, अब क्या कहेंगे, R' व 4.5 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो R = R' प्लस 4.5, तो कितना हो जाएगा, 2 + 4.5, टोटल 6.5। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध ले लो, कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो बेटा क्या क्या दिया है कुल आंतरिक प्रतिरोध, एक तो 0.5 दिया है प्लस 1 दिया है, तो कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5। हमें निकालनी है धारा। अब आप क्या होगा, ये क्यों क्या, क्योंकि 2 सेल का दिया ना बेटा, तो दोनों का टोटल निकाल लिया। ठीक है, धारा हो जाएगी I बराबर E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और लिख लेंगे चूँकि E = E2 - E1। ठीक है, क्या हो जाएगा, E2 - E1। तो I बराबर, पहला E2 कितना है, 8, E1 है 4, R कितना है, 4.5, 6.5 सॉरी बेटा, 6.5, और स्मॉल r कितना है, 1.5। तो I बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 8 - 4/6, 6.5 और 1.5 8। तो I बराबर 4/8, 1/2। तो धारा कितनी आ गई, I बराबर 0.5 एम्पियर आ गई। ठीक है, ये आ गई धारा। आप क्या करना है, ए और बी के स्रोत के विभवांतर भी बताना है। तो क्या लिखेंगे, सेकंड पार्ट में ए व बी के बीच विभवांतर
क्या हो जाएगा विभवांतर? वी ए बी बराबर आई आर ए बी। आर ए और बी के सिरों का विभवांतर कितना आया था? 2 ओम आया था बेटा। कितना आया था? 2 ओम जब हमने समांतर क्रम में जोड़े थे वे, तो 0.5 एम्पियर धारा आ गई, 2 एम्पियर ये हो गया, तो वी ए बी कितना हो गया बेटा? 1 वोल्ट। कितना हो गया? 1 वोल्ट हो गया। अब अलग अलग क्या ज्ञात करना है? 3 ओम में धारा, तो 3 ओम में धारा क्या हो जाएगी? I1 बराबर वी ए बी बटे R1। तो ये है आपका 1, R1 कितना है? 3, तो I1 बराबर कितना आ गया? 1/3 एम्पियर। I2 देखिए कैसे निकलेगा? 6 ओम में धारा, क्या करेंगे? I2 बराबर वी ए बी बटे R2, तो I2 बराबर ये कितना है? 1/6 एम्पियर। ओके, इसे भी नोट कर लो, फिर आगे देखेंगे। हो गया? चलो आगे बस एक चीज़ और रहेगी निकालनी। क्या? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर टू। ठीक है बेटा? तो E का मान 8, I का मान 0.5 और R2 का मान 1, तो 8 माइनस के 0.5, तो V बराबर 7.5 वोल्ट। नोट करो। हो गया बेटा? हो गया? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। देखिए, संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोध के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच 3 ओम प्रतिरोध में धाराएं बतानी है। क्या बताना है? इस पूरे का ए और बी के बीच में प्रतिरोध बताना है कितना होगा, और क्या बताना है? 3 ओम में धारा भी बतानी है। क्या बतानी है? 3 ओम में धारा। तो देखिए, सात ओम आई, ये बेटा 3 ओम, और यहाँ से एक और प्रतिरोध जोड़ा गया है 4 ओम का बेटा, 4 ओम। ये है आपका 2 ओम। पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन में? अब आपको देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, तो देखो क्या करेंगे बेटा। ये 2 ओम, ये 3 ओम किस में ले लेंगे? समांतर क्रम में। किस में? समांतर क्रम में। तो देखिए क्या लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 30 2017 में आया भी है बेटा। 2017 में क्वेश्चन आपका आया भी है। तो पहले क्या करेंगे? 2 ओम व 3 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो जोड़ते हैं 1/r प्लस 1/r डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। 1/r डैश बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 5/6, या r डैश बराबर 6/5। टोटल कितना हो जाएगा? r डैश बराबर हो जाएगा ये 5 एकम 5, 1.2 ओम।
ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब जो आपका 7 ओम है, ये जो बन के आया 1.2 ओम और ये 4 ओम है, तीनों को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे, 7 ओम 4 ओम और R डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए R इज इक्वल टू 7 + 6/5 + 4, ठीक है। इससे बड़े तो 1.2 ही लिख देता मैं, अब ठीक है। चलिए 7 4 11 12.2 आ गया बेटा, और कितना आ गया, 12.2 ओम आ गया, ठीक है। पहले प्रतिरोध नोट कर लें, फिर वोल्टेज निकालनी है वो निकाल लेंगे और धारा निकाल लेंगे अलग से। चलिए नोट कर लो जल्दी से। अब देखो बेटा, चित्र पे देखो एक बार, ए बी हो गया, सी डी हो गया, तो सी और डी के बीच में हमें क्या बताना है, विभवांतर बताना है। क्या बताना है, विभवांतर। तो क्या लिखेंगे, सी व डी के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है। तो सी और डी के बीच में पहले देखिए धारा, ये प्रतिरोध कितना आया था, 1.2 ओम आया था। तो क्या कर देंगे, वी सी डी बराबर आई आर सी डी, ठीक है। धारा दी है 10 एम्पियर दी है, 12.2। तो क्या करोगे, 10 गुना दशमलव हटा दीजिए 122/10, या फिर ऐसे रहने दो, नहीं सॉरी बेटा, ये तो 1.2 आया था ना, रुको रुको गड़बड़ हो गई। 10 गुना 1.2 आया था इन दोनों के बीच में, तो दशमलव हटाओ तो क्या हो जाएगा, 10 गुना 12/10, ठीक है। 12/10 आया था, ओके। तो क्या करोगे, 10 से 10 काट दीजिए, वी सी डी कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। नोट करें, फिर धारा और निकालनी है 3 ओम के सिरों के बीच। फटाफट नोट कर लेंगे सभी। हो गया, चलो यहीं पे कर देता हूँ, यहीं हो जाएगा। 3 ओम में धारा, 3 ओम में क्या बतानी है, धारा। तो आई बराबर क्या लोगे, V/R1 ले लो, कि 3 ओम को क्या मान लो कि भाई वो हमारा क्या था, R1 था, ठीक है। कि भाई R1 क्या हो गया, 3 ओम। तो इससे हम सॉल्यूशन करके बता देंगे कि भाई ये आ गया हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए तो क्या कहते हैं, देखिए V का मान कितना है, V का मान हमने ज्ञात किया 12 वोल्ट, R1 कितना है 3, तो 3 चौक हो गया 12, तो I इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 एम्पियर। धारा कितनी आ गई है आपकी, 4 एम्पियर की धारा आ गई है इसके बीच में, ठीक है। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, नोट कर लो। हो गया। तो प्यारे बच्चों, किरचॉफ के नियम के जो चैप्टर हैं, किरचॉफ के नियम का जो चैप्टर है, इसमें हमने क्या किया है, लेक्चर 1 में हमने क्या किया था, लेक्चर 1 में हमने ज़्यादा काम किया था, हमारे 10 तक न्यूमेरिकल हुए थे उसमें, क्योंकि छोटे छोटे थे।
लेक्चर 2 में क्या रहा, लेक्चर 2 में 10 से 16 तक के सभी न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। फिर लेक्चर 3 में हमने क्या किया बेटा, लेक्चर 3 में 16 से 24 तक के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। और आज लेक्चर 4 में हमने कितने कंप्लीट किए बेटा, आज हमने 24 से 30 तक के सभी अंकित प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है बेटा। ये सभी अंकित प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं, ओके। इनमें अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे, ठीक है। कमेंट्स में दे दोगे कि सर हमें इसमें डाउट आ रहा है, इनको फिर से बता दीजिए, तो मैं दोबारा सॉल्यूशन करा दूंगा। और लेक्चर नंबर 5 में कोशिश करेंगे बेटा कि भाई हमारे हो जाए 30 से 35 या कोशिश 37 तक की रहेगी, 37 न्यूमेरिकल तक की कोशिश रहेगी कि हम 37 न्यूमेरिकल कर लें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, अगर आपने नोट नहीं करा है तो एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं आज का लेक्चर ही समाप्त कर रहा हूँ, ओके। कल फिर आपसे मिलूँगा इसी समय पर, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ में, क्योंकि बेटा किरचॉफ के न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 75 न्यूमेरिकल है बेटा, समय थोड़ा लगने वाला है, ठीक है, ओके। तो चलिए, इसी के साथ में आज का लेक्चर समाप्त कर रहे हैं, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।